Forgive me, Mama. What I'm about to do is for my family. तो नेटफ्लिक्स पर कुछ दिनों पहले एक सीरीज़ आई है हु किल्ड सारा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज़ है। तो देखो, ये एक मेक्सिकन मेलोड्रामेटिक सीरीज़ है और नाम में ही मेक्सिकन हो तो स्पाइसी तो होंगी ही। लगभग 40 मिनट का हर एक एपिसोड और ऐसे टोटल 10 एपिसोड से पहले सीज़न में। तो इसके प्रोज और कॉन्स सुनने के बाद आप डिसाइड करना कि ये सीरीज़ आपके लिए स्ट्रीम इट वाले कैटेगरी में आती है या स्किप इट। तो प्रोज और कॉन्स जानने से पहले आते हैं बेसिक स्टोरी लाइन पर। तो स्टोरी काफ़ी बुनियादी है और रिवेंज की बेसिक कहानी सेट करती है। कहानी घूमती है एलेक्स गुजमैन के इर्द गिर्द, जो हाल ही में अपने बहन के मर्डर के फॉल्स एक्यूजेशन के कारण जेल में 18 साल गुजारने के बाद रिहा हुआ है और वो निकल पड़ता है लैस्कैनो से बदला लेने के लिए। तो लैस्कैनो परिवार का मुखिया है पैट्रिया सीज़र, एक कनिंग आदमी जिसने एलेक्स को कन्विंस किया था कि वो उसकी बहन का खून का इंतजाम खुद के ऊपर ले ले। यहाँ पर लैस्कैनो फैमिली के लिए ये एक स्पेशल टाइम है क्योंकि रोडोल्फो, जो कि सारा का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो अभी नए कैसीनो का CEO बनने वाला है। रोडोल्फो की बात निकली ही है तो आइए बात करते हैं इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स के ऊपर। तो इस सीरीज़ की स्टोरी इसी कैरेक्टर पर आधारित है। ओपनिंग सीन में ही हमें दिखाते हैं कि सारा पैराशूट में खराबी आने से गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जेल में 18 साल सज़ा काटने के बाद एलेक्स को रिहा कर दिया जाता है और पूरी सीरीज़ इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। रोडोल्फो लैस्कैनो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। ये सारा का एक्स बॉयफ्रेंड था। ये लैस्कैनो फैमिली का दूसरा बेटा है और ये बेसिकली गे है। इसका बॉयफ्रेंड का नाम है लोरेंजो। एल्सा लैस्कैनो परिवार की सबसे छोटी बेटी है जो फैमिली के प्रति लॉयल्टी और जस्टिस के बीच में खड़ी है। ये लैस्कैनो परिवार का मुखिया है। इसका खुद का कैसीनो है और ये बहुत इलीगल कामें करता है और भी बहुत कुछ है जो आपको आगे दिखेगा ही। मरियाना लास्कानो सीज़र की पत्नी है। वैसे तो ये शांत स्वभाव की दिखाई गई थी, लेकिन आगे के एपिसोड्स में ये पता चलता है कि इसके भी कई राज हैं। तो बेसिक स्टोरी लाइन तो आपको पता चली गई होंगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव साइड्स यानी प्रोज और कॉन्स की। ये सीरीज़ धमाके के साथ स्टार्ट होती है। हमें तुरंत ही भयानक फ्लैशबैक के सेंटर में लाया जाता है जो हमें एक भयानक क्राइम के साथ पेश करता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की उसकी बहन की हत्या के लिए जस्टिस पाने की मोटिवेशन मिलती है। ये मर्डर मिस्ट्री ने मुझे पूरे टाइम इन्वेस्टेड रखा। ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में नया ट्विस्ट सामने आ जाता है जो कि हमें हर एक कैरेक्टर के ऊपर शक करने के लिए मजबूर करता है। ओवरऑल पेसिंग की बात करें तो ये एकदम बराबर है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। एपिसोड छोटे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में ही हमें दिखाते हैं कि एलेक्स जेल से छूट गया है और यही पेस पूरी तरह से आखिर तक टिका रहता है। जब कभी ऐसा लगे कि कहानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है तभी फ्लैशबैक सीन्स डालकर उसे धीमा कर दिया जाता है। सीरीज़ में कुछ कैरेक्टर सच में ऑफुल है, पर मेन कैरेक्टर की स्टोरी अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स दिखाई गई है। उनके बीच की केमिस्ट्री फील होती है और उन्हें देखने के बाद उनके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा ज़रूर होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी मूवी या फिर वेब सीरीज़ के लिए। कहानी में कुछ साइड कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो मेन स्टोरी को देखे तो कहीं पर भी फिट नहीं बैठते। ऐसा लगता है कि इन्हें स्टोरी खींचने के लिए ज़बरदस्ती डाला गया हो। जैसे कि ये कैरेक्टर, इसका मेन स्टोरी लाइन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमें मेन स्टोरी लाइन से डिस्ट्रैक्ट करती है। मर्डर मिस्ट्री वाली स्टोरी लाइन छोड़ के इसमें और भी सबप्लॉट्स डाले गए हैं हमें एंगेज रखने के लिए, लेकिन वो इतने काम के नहीं लगे। कुछ सबप्लॉट्स अच्छे हैं जिसकी आगे की स्टोरी लाइन हमें सेकंड सीज़न में दिखे और शायद आने वाले सीज़न में इनका कोई रोल हो। फर्स्ट सीज़न में हमें सिर्फ टीज किया गया है ताकि स्टोरी पहले ही सीज़न में मेन स्टोरी लाइन से भटकती नहीं दिखे, लेकिन पहले सीज़न के लिए वो इतनी छाप नहीं छोड़ पाए।
अगर हम इन सबको साथ में मैप करके देखें, जैसा कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सब फिगर आउट कर रहा है और कैसे बाकी कैरेक्टर्स खुद को बचा रहे हैं, तब बात थोड़ी सी सिली ज़रूर लगती है। लेकिन जब तक हम अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर रहे हैं, तब तक ये गिल्टी प्लीजर मिस्ट्री काफ़ी है हमें एंटरटेन करने के लिए। तो ऊपर से बात करें तो ये शो आउटरेजियस और कुछ चीज़ों में सिली लग सकता है, पर यह शो अच्छी तरह से लिखी गई मिस्ट्री को अच्छे तरीके से डिलीवर करता है। इन शॉर्ट, दिस शो इज़ डेफिनेशन ऑफ गिल्टी प्लेजर बिंज वॉच। तो हु किल्ड सारा या फिर ओरिजिनल नाम से कहे तो क्वेन मातो ए सारा ये एक थरली एंटरटेनमेंट शो है और इसने आखिर तक अपनी पकड़ जमाए रखी विद अ क्लिफ हैंगर एंडिंग। लकीली नेटफ्लिक्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इसका सेकंड सीजन आने वाला है 19 मई को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी या वेब सीरीज़ के साथ। टिल देन